सो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय है, सो इसलिए गुड मॉर्निंग। सो मैं पढ़ाने वाला हूँ NCERT 8 चैप्टर 8 क्लास का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्या है आपका? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जनरली आप थोड़ा सा वर्ड में जाए, कंपेयरिंग क्या करना है? कंपेयरिंग कंपेयरिंग मतलब जब आप कंपेयरिंग करते हो तो मतलब आप किसी न किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, किसी एक चीज़ को माइंड में रख के किसी दूसरी चीज़ को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, तब जाके कंपेयर होता है। क्वांटिटीज़, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो पेन हो, ये मार्कर हो, ये डस्टर हो, चाहे फ्रूट्स हो, आप किसी एक फ्रूट का दूसरे फ्रूट के साथ करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आपकी क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो ये है सारी चीज़ें, ठीक है ना? क्या है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा रेशो और बता देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल मान के चलो रेशो में बताता हूँ। काय में? रेशो में, ठीक है ना? अब रेशो में बताया तो रेशो में मान के चलो कि ये है बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ये एप्पल है। क्या है मेरे पास? एप्पल है। कितने एप्पल ले लूँ मैं? मान के चला मैंने 20 एप्पल ले लिया, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कम एप्पल है, जिसको मैंने ले लिया 4 एप्पल ले लिया। अब मैं क्या बोलूँगा? इसका रेशियो कितना है? कंपेयर करूँगा तो 20 4/20। जनरली 20 को नीचे जो बड़ा होता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 120, यानी 1 डिवाइड और 1:5। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि एक ऑरेंज, इसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑरेंज। क्या बोल सकते हैं? ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज के कंपेयर में एप्पल्स की संख्या कितनी है? रेशो कितना है? 5 है। कितना है? 5। ये एक चीज क्लियर हुआ। अब इसी चीज को मैं काय में आपको परसेंटेज में निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है? परसेंटेज क्या होता है? आपको पता है कि 100 में से, काय में से, किसी भी परसेंटेज को 100 में से आकलन किया जाता है। हम लोग ने परसेंटेज पढ़े थे, बताया था मैंने। तो कितना है ये? 1/5। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो यहाँ नीचे वाली संख्या को हमें क्या करना होता है? 100 बनाना होता है। तो 5 में काय का गुणा करूंगा तो वो 100 बन जाएगा। तो 5 में काय का गुणा करूंगा मैं? 20 का गुणा करूंगा, यानी 20 ऊपर भी 20 नीचे भी। तो 20/5 दूनी 10, 100। कितना हो गया? 1 0 से 1 0, 2 1 कर दो, 2 5 10। काटना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना? परसेंटेज निकालना है। तो 20 बटे कितना? 100। तो ये कितना आ गया? 20%। आया समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का कंपेयर, यानी जो एप्पल्स की संख्या है ऑरेंज की संख्या से कितनी ज़्यादा है? तो 20% ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग रेशियो और परसेंटेज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो बस अभी आप शांत समझते रहिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद में क्या बता दूँ आपको? उसके बाद में आपको CP और SP बता देता हूँ, ठीक है ना? CP क्या होता है आपका? CP वो होता है जब आप कोई भी क्वांटिटी या कोई भी ऐसी वस्तु को क्या करते हो? परचेस करते हो, ठीक है ना? मान के चलो आपने क्या किया? मार्केट गए, मार्केट से जाके एक हेडफोन खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? हेडफोन खरीद के लाया, और हेडफोन लाया कितने का? 1000 रुपए का। तो ये आपका क्या हो गया? इसी चीज को आप क्या बोलते हो? CP, कॉस्ट प्राइस। और SP क्या होता है आपका? मान के चलो आपने ये लेके आया हेडफोन, और आपने क्या किया? 1200 रुपए का उसे बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस। तो 1200 रुपए, तो इसे क्या बोला जाता है? SP। याद रखना 1200। ये हो गया आपका SP और CP। अब इसी में आपको प्रॉफिट और लॉस का बता देता हूँ, ठीक है ना? प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? तो देखो प्रॉफिट क्या हुआ? आपने हेडफोन कितने का लाया था? HP। हेडफोन कितने का लाया था? 1000 रुपए का। तो इसे मैं जनरली CP लिख दूं। ये आपका CP। आपने उसको लाया, पसंद नहीं आया, पसंद दूसरे को आया, और आपने कितने का बेच दिया उसको? 1200 रुपए का बेच दिया। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? इतना क्लियर हो रहा है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनिमाइज करके, माइनस करके। कितना निकल के आया? 200 रुपए।
और 200 रुपीज़ क्या है आपका, ये जो 200 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट है। क्या है आपका प्रॉफिट। और मान के चलो यही चीज़ अगर मैं लॉस में अगर निकालना चाहूँ, अगर मैं 1000 रुपये का हेडफोन लेके आता हूँ और 800 रुपये में क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 200 रुपये की मुझे क्या होगी, लॉस होगा। 200 रुपये का क्या होगा, मुझे लॉस होगा। तो ये आपको सीपी और एसपी समझ पर आया। तो ये जनरली सीपी और एसपी है, ठीक है ना। अब एक आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी होता है, तो जनरली वो भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कितने का फायदा हुआ आपको, 200 रुपये का फायदा हुआ। कितने में से हुआ है, कितने में से हुआ है, 1000 गुणित कितना आपका 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी इसे क्या देख सकते हैं, 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। फिर ये निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या करो, कितने का हानि हुई है, 200 रुपए की, कितने में से, 1000 में से, गुणित कितना, 1000, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, और ये 1 कितना हुआ, 20% का, 20% का लॉस, लेकिन लॉस का ऋण आया समझ में। ये आपको प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी। अब एक चीज और समझ लेते हैं, हम क्या समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं एक थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मान के चलो आपके पास कितना, 1000 रुपये था, आपने कहाँ ले गए उसको, बैंक, और बैंक ले जाने के बाद आपने क्या किए, उसको 8% की दर से, कितने, या 2% की दर से, 2% की दर से क्या किया आपने, उसको 3 वर्ष के लिए, कितने, 3 टाइम्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए क्या कर दिया आपने, उसको जमा कर दिए। अब आपको जमा करोगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए तो आप जमा करोगे, नहीं तो क्यों जमा करोगे। तो जमा करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, SI, तो कितना है आपका 1000, गुणे दर कितनी, 2, समय अभी 1 वर्ष के लिए निकालो, बटे कितना 100, 2 0 से 2 0, कितना निकल के आया 20, ये पहले साल का।